वही शेख मुजाबिर रहमान रोड पर जिस घर से इस सामने घटना हुई है, जिस घर के सामने, उसके सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब ऐसे में देर रात से ही पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी हुई है। बंगाल में जब सत्ता परिवर्तन चल रहा है, ट्रांजिशन फेज है, नई सरकार बनने वाली है, तभी एक पॉलिटिकल मर्डर ने बंगाल की सियासत में खून की उस कहानी को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। यहाँ शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। रात को 10 बजे का वक्त था जब चंद्रनाथ रथ यहाँ से गुजर रहे थे। जब वो यहाँ से गुजरे तो इस गाड़ी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस गाड़ी के ज़रिए उनकी स्पीड को कम किया गया। इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो ये संकरी सड़क है। इस गाड़ी के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस पिछली गाड़ी को स्लो डाउन किया। जिस गाड़ी में चंद्रनाथ रथ सवार थे वो गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक स्टिकर लगा हुआ था। यानी ये इशारा करता है कि उनकी गाड़ी को पहले आइडेंटिफाई किया गया था, उनका लगातार पीछा किया जा रहा था। इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए पहले रोका गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 लोगों ने यहाँ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची है। मौके से सैंपल उठाए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर 6 से 7 पानी की बोतलें और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकता है क्योंकि डीएनए आइडेंटिफिकेशन में इन बोतलों की एक अहम भूमिका हो सकती है। ये गाड़ी जिस पर एक नंबर प्लेट लगी है, शुरुआती जांच में पता चला है कि वो नंबर प्लेट मैनिपुलेटेड है। ये गाड़ी पीछे धक्का दिया गया ताकि रास्ता मिल सके और चंद्रनाथ रथ की गाड़ी यहाँ खड़ी थी और ये उसी का एक शीशा है। गाड़ी को फोरेंसिक एविडेंस के लिए हटा लिया गया है। अगर आप इस शीशे पर नज़र डालेंगे तो ठीक ये उसी तरह की ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी है जो चंद्रनाथ रथ की गाड़ी थी। और फिलहाल यहाँ इस मौके पर एविडेंस के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि हो सकता है कि ये घटना इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि इसका पॉइंट यहाँ गेट पर ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन लाइन ऑफ साइट के हिसाब से सामने वहाँ गाड़ी अगर है तो वो इस कैमरे के दायरे में है और इस सीसीटीवी फुटेज की बहुत अहम भूमिका होगी। ये गली आगे जाकर मेन रोड पर मिलती है जो आगे एक तरफ दमदम की तरफ जाता है, दूसरी तरफ बारासात की तरफ जाता है। तो यहाँ से जो हमलावर निकले हैं उनका सीसीटीवी फुटेज से बचकर निकलना मुश्किल है और पुलिस अब हमलावरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु अधिकारी जब अस्पताल पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये प्री मेडिटेटेड प्लान्ड अटैक था और इसके पीछे के अपराधियों को पुलिस जांच करके पकड़ेगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी के 15 साल के जंगल राज का गवाह है। अब बीजेपी सत्ता में आई है तो इस जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।